जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल वॉल। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चौथे चैप्टर से हमारे पास इंतहाई आसान और सिंपल सा और एक शॉर्ट सा टॉपिक है जिसका नाम है सेल वॉल। तो आज हमने सेल वॉल को देखना है। अब जितने भी सेल्स होते हैं उनके गिर्द हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि आउटर मोस्ट बाउंड्री जो थी उसको हमने नाम दिया था सेल मेम्ब्रेन का या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। लेकिन प्लांट सेल के पास जो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन है, वो कवर्ड होती है एक और मेम्ब्रेन से, एक और दीवार से। उसको हम नाम देते हैं सेल वॉल। मतलब आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ मोस्ट प्लांट सेल के ज़्यादातर जो प्लांट के सेल हैं, पौधों के सेल हैं, उनकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है उसको हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज सेल वॉल। अब ये जो सेल वॉल है इंतहाई अहम मारूजी है ये कि सेल वॉल को कौन सेक्रीट करता है, कौन खारिज करता है। तो दरअसल सेल वॉल जो है वो सेक्रीट होती है किस चीज़ की मदद से? इट इज़ सेक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। मतलब सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है वही क्या करता है, खारिज करता है या बनाता है किस चीज़ को? सेल वॉल को। अब सेल वॉल की अगर लेयर्स की बात करें तो 3 लेयर्स मौजूद होती हैं। पहली को आप कहते हो मिडल लेमेला, दूसरी है प्राइमरी वॉल और तीसरी जो है वो है सेकेंडरी वॉल। अब जो मिडल लेमेला है दरअसल ये क्या होती है? इट इज़ फॉर्म्ड, ये बनती है बिटवीन प्राइमरी वॉल्स ऑफ नेबरिंग एडजेसेंट सेल्स। मतलब 2 सेल्स आपस में जुड़े हुए हैं, उनकी जो दीवारें हैं, उनकी जो प्राइमरी वॉल्स हैं, उनके दरमियान में, उनके मिडल में जो दीवार पाई जाती है, जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसको हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज मिडल लेमेला। इसी तरह हमारे पास दूसरी है प्राइमरी वॉल, उसके बाद है सेकेंडरी वॉल। इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है कि प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल में फ़र्क लिखें। अब जो प्राइमरी वॉल है दरअसल ये सेलुलोज, पैक्टिन और हेमीसेलुलोज से मिलकर बनती है। जो सेकेंडरी वॉल है ये इनऑर्गेनिक साल्ट्स, सेलिका, वैक्सेस, क्यूटिन और लिग्निन वगैरह से मिलकर बनने वाली जो वाल है उसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी वाल। अब ये जो हमारे पास प्राइमरी वाल है, प्राइमरी वाल के अंदर जो सेलुलोज मॉलिक्यूल्स हैं वो एक ख़ास तरतीब के साथ मौजूद होते हैं जिनको हम कहते हैं क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। इसी तरह हमारे पास जो सेकेंडरी वाल है इसके पास सेलुलोज मौजूद नहीं होती। इसी तरह अगर हम बात करें प्राइमरी वाल की तो प्राइमरी वाल जो है एक ट्रू वाल होती है। ये कहाँ पर होती है? जो नए सेल, जो सेल्स न्यूली बनते हैं, न्यूली ऑर्गेनाइज होते हैं, मतलब नए नए पैदा होने वाले सेल्स के गिर्द जो सेल वाल होती है उसको हम कहते हैं प्राइमरी वाल। लेकिन जो प्राइमरी वाल है इसके अंदर जब सेल्स बड़े हो जाते हैं तो प्राइमरी वाल के अंदर एक अंदरूनी साइड पे एक और दीवार बना देते हैं, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी वाल। अब ये जो प्राइमरी वाल है ये क्या होती है? मच थिक एंड रिजिड होती है, लेकिन ये उसकी ये जो प्राइमरी वाल है ये क्या होती है? थिक एंड रिजिड नहीं होती। लेकिन सेकेंडरी वाल जो है वो प्राइमरी वाल की निस्बत थिक और रिजिड मतलब मोटी और सख्त ज़्यादा होती है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि प्रोकैरियोट्स और फंजाई की जो सेल वाल हैं, जो प्रोकैरियोट्स की सेल वाल है वो एक चीज़ से मिलकर बनती है जिसको हम कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन। इसी तरह हमारे पास फंगस या फंजाई की सेल वाल जो होगी वो क्यूटिन से मिलकर बनती है। ये हमारे पास मारूजी हैं कि प्रोकैरियोट्स की सेल वाल किस चीज़ से मिलकर बनती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन से या म्यूरिन से। इसी तरह हमारे पास जो फंगस की सेल वाल है या फंजाई की सेल वाल है वो किस चीज़ से मिलकर बनती है? क्यूटिन से। इसी तरह अगर हम देखें कि सेल वाल के फंक्शन क्या हैं, दरअसल जो सेल वाल का मेन फंक्शन है वो ये है कि प्लांट सेल को सपोर्ट देती है, उसके बाद उसको रिजिड रखती है, सख्त रखती है, उसको डेफिनेट शेप देती है। उसके बाद ये बैरियर का काम नहीं करती जिसकी वजह से ज़्यादातर जो मटेरियल हैं वो इसके अंदर से पास थ्रू हो जाते हैं, गुजर जाते हैं। इसी तरह लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था यहाँ पे क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेलुलोज फाइबर्स मौजूद हैं, इस तरह से भी लाइनें हैं, इस तरह से भी लाइनें हैं। मतलब ये सीधी सीधी लाइनें हैं लेकिन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं। इसी वजह से इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। और ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट कौन शो करता है? सेलुलोज फाइबर्स शो करते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें कि हमारे पास ये 2 सेल्स जो हैं आपस में मिले हुए हैं, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है। अब ये दोनों सेल्स आपस में जब जुड़ते हैं तो आप देख सकते हैं ये इसकी प्राइमरी वाल हो गई, ये इसकी प्राइमरी वाल हो गई, इसके दरमियान में जो वाल मौजूद है उसको हम कहते हैं मिडल लेमेला।
इसी तरह अगर हम बात करें जो बैरूनी वाल है उसको हम कहते हैं प्राइमरी वाल, इसी तरह जो इसके अंदर मौजूद है उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी वाल का नाम देते हैं। ये हमारे पास सिंपल और आसान सा टॉपिक है जिसको हमने नाम दिया हुआ है सेल वाल का। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।